Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, take out your books of General Science and open page number 70. यूनिट नंबर 8 फोर्सेस इन एक्शन ऑन पेज 70 निकाल दें आप लोग। ये यूनिट मैंने आप लोगों को इसकी इंट्रोडक्शन करवाई थी, रिकॉल और यू विल लर्न दैट, ये मैंने आप लोगों को करवाया था। आज हम यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। फोर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्स जो है इट इज़ अ पुश और पुल विच चेंज स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फोर्सेस, द विंड, रनिंग। और अब हम फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के फोर्सेस होती हैं। नेचुरल फोर्सेस होती है, मस्कुलर फोर्सेस होती है, मैकेनिकल फोर्सेस होती हैं जो कि चेंज करें, मतलब डायरेक्शन को चेंज करें, शेप को चेंज करें किसी चीज़ की। तो वी से दैट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फोर्सेस, द विंड, रनिंग वाटर एंड ग्रेविटी और ऑल नेचुरल फोर्सेस। बहुत सारे टाइप्स है फोर्सेस के, जो हवा है, बहता हुआ पानी या ग्रेविटी जो है, ये सारे नेचुरल फोर्सेस है। फोर्सेस कैन आल्सो बी प्रोड्यूस्ड बाय पीपल, अदर एनिमल्स और मशीन्स। फोर्सेस जो है ये नेचुरल भी हैं और लोग भी इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, एनिमल्स भी या मशीन्स भी। जो किसी चीज़ पर फोर्स अप्लाई होता है तो उसका शेप चेंज होता है। यूजुअली अ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय अ पुल और अ पुश। फोर्स जो है ये मतलब हम अगर किसी चीज़ को पुल करें या पुश करें तो ये एक्सर्ट होता है। क्लियर? फोर्सेस चेंज द वे थिंग्स मूव। ये जिस वे में चीज़ें मूव करती है तो इसकी मूवमेंट को चेंज करता है। जब उस पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो जो चीज़ भी मूवमेंट करता है तो उसकी मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाती है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड चेंज होता है। whenever the speed or direction of motion or the shape of an object is changing, we say forces are acting to कॉज दीज चेंजेस। जब कभी भी किसी चीज़ का स्पीड चेंज होता है या उसका डायरेक्शन चेंज होता है, मूवमेंट चेंज होती, मीन कि अगर कोई चीज़ मोशन में हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई कार जो हो वो स्लो मोशन में जा रही है, अब इसकी जो है वो फास्ट स्पीड ज़्यादा हो गया, तो ये उस पर क्या है, फोर्स अप्लाई, ड्राइवर फोर्स अप्लाई करता है। या जो भी चीज़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये बल पॉइंट है, आई एम रोलिंग दिस बल पॉइंट, तो अब इसकी मूवमेंट जो है ये बिल्कुल स्टॉप है। अगर मैं दोबारा इसको पुश करूँगी तो इसकी मूवमेंट स्टार्ट हो गई। अगर कोई रनिंग चीज़ है तो क्या होता है, अगर हम उसको स्टॉप करा, फोर्स अप्लाई करें तो उसको वो स्टॉप हो। जैसे कि आप लोग गेम खेलते हैं तो एक दूसरे के पीछे अगर किसी को पकड़ना चाहते हैं तो उसके पीछे बाकी उस फोर्स किसी के साथ उसको पकड़ लेते हैं। तो ये क्या करता है, फोर्स जो है वो स्पीड भी चेंज करता है, शेप भी चेंज करता है, मोशन जो है या कि उसकी वजह से फास्ट मूवमेंट होती है या स्लो। आपको ये डायग्राम दिखाया गया है, ये देखिए, द बुलडोज़र इज़ अप्लाइंग मैकेनिकल फोर्स टू पुश द अर्थ। ये अर्थ पुशिंग के लिए, मीन खुदाई वगैरह के लिए बुलडोज़र्स जो होते हैं या बिल्डिंग गिराने वगैरह के लिए बुलडोज़र्स मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं। आप लोग देख लीजिए, आपको डायग्राम में अब एक पॉटर है, एक बर्तन बनाने वाला जो है वो मस्कुलर फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये क्ले का शेप चेंज करने के लिए और उससे नए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स के पोर्स बनाते हैं। क्लियर? द ट्रक इज़ अप्लाई मैकेनिकल फोर्स टू द ट्रेलर। अब ये ट्रक है तो ये मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करता है ट्रेलर पे, और जो इसके ज़रिए हम बारीक चीज़ें, हैवी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो क्या होता है कि ये फोर्स की वजह से चेंज सब स्पीड, और अगर किसी चीज़ का स्पीड या डायरेक्शन चेंज होता है तो इट्स मीन दैट इस पर फोर्स अप्लाई हुआ है। फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन एवरीथिंग अराउंड यू ऑल द टाइम। इज़ द अर्थ डार्क and silent? No, there is movement and change around you. फोर्सेस जो है इसकी वजह से सारा टाइम जो है चीज़ें जो है ये फोर्सेस हर टाइम आपके इर्द गिर्द चीज़ों पर एक्शन करते रहते हैं। इज़ द अर्थ डार्क? आपके ख्याल में ये अर्थ जो है ये बिल्कुल डार्क है और साइलेंट है? नो, यहाँ पे मूवमेंट होती है। सन के इर्द गिर्द 9 प्लैनेट्स जो होते हैं, स्टार्स, ये मूव करते हैं। नो, देयर इज़ मूवमेंट एंड चेंज अराउंड यू। हमारे इर्द गिर्द मूवमेंट है, चेंजेस है, लेकिन हम उसको फील नहीं करते। क्यों? डे और नाइट में चेंजेस आती है, विंटर्स में चेंजेस आती हैं, सीजन्स में चेंजेस आती है, कभी विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम। तो ये क्यों? ये हमारे इर्द गिर्द जो है ये मूवमेंट हो रही है। व्हेन समथिंग शिफ्ट्स पोजीशन और मूव्स इन एनी वे, वी से दैट फोर्सेस हैज़ एक्टेड अपॉन इट। जब कभी कोई चीज़ शिफ्ट हो जाए, अपनी पोजीशन चेंज करे या किसी भी तरीके से उसकी मूवमेंट हो तो क्या होता है, वी से दैट अ फोर्स हैज़ एक्टेड अपॉन इट। इस पर फोर्स अप्लाई हुआ है। क्लियर? जैसे कि लुक एट, डिस्कस एंड आंसर। विच ऑफ दीज मटेरियल्स विल चेंज
Which of these material will change their shape if you apply force to them by pressing or pulling them with your fingers? अब आप लोगों को ये मटेरियल्स गिवन है, आप लोग इसके बारे में बता दें कि इनमें से कौन से वाले की शेप्स चेंज होती है अगर हम उसको पुल कर लें या उसको प्रेस कर लें। जैसे कि स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज को अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो उसका शेप चेंज होगा। ब्रिक है तो ये इसका शेप चेंज नहीं होता। डफ खमीर जो है इसका शेप भी चेंज होता है, मेटल ब्लॉक का नहीं होता। क्ले, हार्ड प्लास्टिक बॉक्स, प्लास्टिसिन, रॉक, तो इनमें से क्ले का होता है, हार्ड प्लास्टिक बॉक्स का नहीं होता। रबर बैंड का शेप जो है वो चेंज, क्योंकि हम रबर बैंड को जब इस तरह पुल करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद अगर छोड़ दे तो फोर्स ना अप्लाई करें तो दोबारा वापस अपनी शेप में आ जाता है। मेजरिंग फोर्स, हर एक चीज़ को मेजर करने के लिए हम यूनिट्स यूज़ करते हैं। यूनिट जैसे कि मास को मेजर करने के लिए हम केजी, किलोग्राम, तो इस तरह फोर्स को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ होता है उसको न्यूटन कहते हैं। फोर्सेस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस के ज़रिए फोर्स को जो है मेजर, फोर्सेस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। ये हम जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हम मेजर करते हैं थर्मोमीटर से, उसका यूनिट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। इस तरह फोर्स जो है हम स्प्रिंग बैलेंस से इसको मेजर करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस एक इंस्ट्रूमेंट है और फोर्स, द यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। ये न्यूटन में मेजर होता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर सर आइजैक न्यूटन हु फर्स्ट डिस्क्राइब फोर्सेज। एक साइंसदान थे जिसका नाम था सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने फर्स्ट फोर्स को डिस्क्राइब किया। इसी वजह से ये न्यूटन जो है ये उनकी नेम की वजह से इसका यूनिट न्यूटन रखा गया। हम न्यूटन में इसको वो करते हैं, मेजर करते हैं। अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज़ अ वेरी वीक फोर्स। और जो फोर्स जो है 1 न्यूटन का बहुत वीक होता है। 10 न्यूटन का फिर भी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन 1 न्यूटन जो है ये बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होता है। स्प्रिंग बैलेंस आप लोगों को दिखाया। स्प्रिंग बैलेंस आर यूज टू मेजर फोर्स। ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसके ज़रिए फोर्स को अप्लाई किया जाता है कि किसी चीज़ पर कितना फोर्स अप्लाई होता है, तो उसको मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस है। और जब ये जितना भी हो तो इसको हम यूनिट में, जो यूनिट होता है वो न्यूटन में मेजर करते हैं। समझ आ गई आप लोगों को फोर्स क्या है? ये पुश और पुल है, जिसकी वजह से चेंजेस आती है स्पीड में, डायरेक्शन में, किसी चीज़ के शेप में। जब कभी भी चेंजेस होती है, जैसे कि सन के इर्द जो हमारा प्लेनेट अर्थ है, इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, इस तरह और प्लैनेट्स भी, तो इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। तो ये किस वजह से? फोर्सेस की वजह से। जब पोजीशन चेंज होती है इसकी वजह से मौसम भी चेंज होते हैं, डे एंड नाइट भी उसमें भी डार्कनेस एंड लाइट में भी चेंजेस आती है। तो ये क्यों? क्योंकि इनकी पोजीशन चेंज होती है, मूवमेंट होती है, तो इन सब पर फोर्स अप्लाई होता है। फोर्स जो है वो हर टाइम हमारी इर्द गिर्द एक्टिंग का मतलब एक्ट कर रहा होता है। जैसे आप लोगों को डायग्राम में भी दिखाया गया है, कुछ मैकेनिकल फोर्स होते हैं, नेचुरल फोर्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स होते हैं, और फोर्स जो है हम इसको मेजर करते हैं न्यूटन में। क्लियर?